हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव दिवस की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरुभाव की जय। षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरंग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत प्रवचन में हार्दिक स्वागत है। तो आज 3 महान वैष्णवों का तिरुभाव दिवस है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। तो हमें ये प्रवचन के लिए कल रात को ही बताया गया था और आधे घंटे के समय में तीनों महान वैष्णवों के बारे में कुछ बताना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए हम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की महिमा, उनका गुणगान, गुण गौरव करने का कुछ प्रयास करेंगे। और वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवनी से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जीवनी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत की प्रेरणा उन्होंने इनसे ही प्राप्त की थी। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी के का परिचय चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन शब्दों से करते हैं। आदि लीला 10वां अध्याय श्लोक 91 में वे कहते हैं, महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास, सर्वत्याजी कोइल प्रभुर पदोतले वास। कि महाप्रभु के प्रिय भृत्य अर्थात सेवक, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेवक है रघुनाथ दास। सर्वत्याजी, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग किया, प्रभुर पदोतले वास, और चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय में उन्होंने वास किया। इस प्रकार से श्रील कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जी का परिचय देते हैं। और नित्यानंद प्रभु स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं अंत्य लीला में, कृष्ण पाद पद्म गंधो जेई जनो पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाए। कि भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म अर्थात उनके चरण कमल, गंधो जयी जनो पाए, उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का गंध, या गंध अर्थात यहाँ अर्थ है सुगंध की प्राप्ति जिसे होती है, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाई, उसे ब्रह्मलोक इत्यादि के सुख भी अच्छे नहीं लगते। तो वो ये श्लोक वास्तव में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जी का महान जो परिचय है वो दिया गया है। तो उनके जीवनी के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जो ऐश्वर्य था, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा के समान पत्नी, इनको भी त्याग कर वे श्री जगन्नाथपुरी धाम में आ गए थे। और भगवान श्री गौर सुंदर के करोड़ों चंद्रमा के समान जो सुशीतल चरण छाया है उनकी, उनसे उनका आश्रय लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी को संसार से तप्त होता हुआ जो हृदय है, हृदय को शीतलता प्राप्त हुई। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जन्म हुगली जिला के अंतर्गत श्री कृष्णपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री गोवर्धन दास और ताऊ का श्री हिरण्य दास। तो ये गोवर्धन और एवं हिरण्य दास ये कायस्थ कुल में संभ्रांत धनाढ्य भूमि अधिकारी थे। भूमि के अधिकारी जो जमीन का लेखा जोखा सब जो रखते हैं। और आपने इनका नाम सुना होगा, इनके नाम में मजूमदार भी लगता है। तो ये मजूमदार एक उपाधि होती है जो राजा के द्वारा दी जाती है। तो राजा ने इनको उपाधि दी थी मजूमदार। वैसे नाम था गोवर्धन दास एवं हिरण्य दास। और उस समय के जमाने में इनकी वार्षिक आय होती थी 20 लाख मुद्राएं, 20 लाख। तो रघुनाथ दास पुरोहित आचार्य श्री बलराम दास के घर पर अध्ययन करते थे। अब ये बलराम दास कौन है? श्री बलराम दास श्री हरिदास ठाकुर के कृपा पात्र थे। तो हरिदास ठाकुर का बीच बीच में उनके घर पर आना जाना होता था, इनका शुभागमन लगा रहता था। उस समय श्री रघुनाथ को श्री हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्ति हुई थी और हरिदास ठाकुर से इन्होंने तत्व ज्ञान उन्होंने
शास्त्रों का उपदेश भी इन्होंने सुना था, इनसे श्रवण किया था। तो रघुनाथ दास एकमात्र पुत्र थे हिरण्य एवं गोवर्धन दास के, और बहुत लाड़ प्यार इनको मिला था। इकलौते पुत्र को मिलता ही है, तो इन्हें भी बहुत कुछ मिला था, और एक राजकुमार के समान इनका पालन पोषण इत्यादि सब हुआ था। और छोटी आयु से ही इनको सत्संगति प्राप्त हुई थी। तो ये बहुत सुंदर बात है कि बच्चों को बचपन से ही सत्संगति प्राप्त होनी चाहिए। इनके अंदर सत्संगति का प्रभाव छोटी आयु से ही था, और बचपन से ही इन्हें संसार में कोई आसक्ति नहीं थी। इन्होंने बचपन से ही समझ लिया था कि यह संसार जो है यह अनित्य है। तो इस संसार के धन जन, माता पिता, स्वजन, इन सब के प्रति जो मन में अनासक्ति का भाव, डिटैचमेंट, ये इनके अंदर बचपन से ही था। तो फिर भक्त परंपरा में इन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनकी महिमा गान का श्रवण किया। और जब इन्होंने चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना, तो फिर इनके दर्शन के लिए ये व्याकुल हो गए, रघुनाथ दास गोस्वामी। उसके उपरांत फिर इन्होंने यह भी सुना कि श्री गौर सुंदर ने संन्यास ग्रहण किया है, और संन्यास ग्रहण करके वे नदिया से विदा लेकर दूसरे स्थान को जा रहे हैं। जब इन्होंने महाप्रभु के संन्यास के बारे में सुना, तब वे लगभग पागल की तरह दौड़े, और दौड़कर शांतिपुर गए। वहां पर श्री अद्वैत आचार्य के घर में उपस्थित हुए, और वहीं पर उन्होंने श्री गौर सुंदर के श्री चरणों का दर्शन किया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर लौटने लगे, और महाप्रभु तो उनको देखते ही समझ गए कि ये मेरे नित्य पार्षद हैं। तभी उन्होंने रघुनाथ को आनंद पूर्वक आलिंगन किया, और रघुनाथ ने रोते रोते कहा कि वो भी महाप्रभु के साथ जाएंगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उन्होंने कहा, स्थिर होइया घरे जाओ, ना हो लो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम अपने चित्त को स्थिर करो और घर लौट जाओ, पागल मत बनो। व्यक्ति एकाएक भवसागर को पार नहीं करता है, व्यक्ति धीरे धीरे भवसागर को पार करता है। क्रमे क्रमे पाए लोक भवो सिंधु कुल। तो ये महत्वपूर्ण बात है। आवेश में आकर व्यक्ति को क्षण भर में भव सिंधु पार करने के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये क्रम क्रम धीरे धीरे होता है। मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया, जौथा जोग्य विषय भूंजे अनासक्त हुईया। कि तुम बंदर की तरह वैराग्य मत दिखाओ, जो जो उचित है उन भोगों का उपयोग करो, परंतु भोगों से अनासक्त रहो। उनका उपयोग करो परंतु उनमें आसक्त नहीं होना। अचिरात कृष्ण तोमाय कोरीबे उद्धार, वृंदावन देखी जवे आशिवो नीला चले। तो मैं वृंदावन जाऊंगा, वहां से दर्शन करके लौटूंगा, और नीलाचल जगन्नाथपुरी में वापस आऊंगा। तब तुम किसी बहाने से मेरे पास आ जाना, अभी तुम घर लौट जाओ। शे छल शे काले कृष्ण स्फुरावे तुम्हारे, कृष्ण कृपा जारे तारे ते के राखी ते पारे। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, कृष्ण की कृपा जिस पर होती है उसे कोई नहीं रोक सकता, ये संभव नहीं है। तो ये कहकर महाप्रभु ने उनको विदा दिया, और रघुनाथ भी अपने घर लौट आए, महाप्रभु की शिक्षा अनुसार आचरण करने लगे। तो ये मध्य लीला के 16वें अध्याय में ये वर्णन आता है। तो महाप्रभु ने इस प्रकार आदेश दिया था, रघुनाथ घर लौटे, और बाह्य दृष्टि से वे एक विषयी व्यक्ति के तरह जीवन यापन करने लगे। जो भी सांसारिक कार्य होते थे उन सब में वे लग गए थे, और यह देखकर उनके माता पिता बहुत सुखी हुए। माता पिता तो यही चाहते हैं, परंतु वास्तव में रघुनाथ का मन इनमें नहीं था। वे केवल शारीरिक रूप से ये सब कार्य करते थे, मन तो उनका महाप्रभु के चरणों में ही लगा हुआ था। तो इसका परिणाम ये होता है कि ये एक रात रघुनाथ घर से भाग जाते हैं और पुरी की तरफ चल पड़ते हैं, और उनके पिता ने 10 व्यक्तियों को भेजा, उन्हें पकड़वा कर लौटा लिया। तो इस तरह जितनी बार भी रघुनाथ घर से पलायन करते थे, उतनी बार ही उनको पकड़ कर लौटाया जाता था। वो अपने वंश के एकमात्र संतान थे, और सख्त पहरे में उनको रखा गया था। तब माता पिता ने सोचा कि एक उपाय है, इसका विवाह कर देते हैं। यदि विवाह कर दिया जाए तब तो वो घर से भाग नहीं पाएंगे, ये संभव नहीं होगा। तो अब इनका विवाह हुआ, और इनकी जो पत्नी थी वो अप्सरा के समान सुंदर थी। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने जैसा कहा था
कि जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है उसे संसार का बंधन रोक नहीं सकता। तो यही रघुनाथ के साथ भी हुआ। इनका मन अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी पर भी मोहित नहीं हुआ। क्यों? तो ऐसा समझाते हैं कि जिसका मन, अप्सरा क्या क्या कहना, हाँ, जिसका मन करोड़ों कंदर्पों को हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लग जाए, स्वयं कामदेव भी उसका क्या बिगाड़ लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई भी प्रकार का धन, सुंदर, यौवन, युवा स्त्री इत्यादि कोई आकर्षित नहीं कर पाए। इतना धन था, इतना धन रहने पर तो शत्रु भी पनप जाते हैं। तो अब ये महत्वपूर्ण बात है, जहां धन ज्यादा होता है वहां लोगों के शत्रु जन्म लेते हैं। तो हिरण्य और गोवर्धन की जो जमींदारी थी उसमें 20 लाख की वार्षिक आय होती थी। और इतना ऐश्वर्य जब देखा गया था तो मुसलमान, वहां पर एक चौधरी था, ये मुसलमान चौधरी को सहन नहीं हुआ। तब चौधरी नवाब के दरबार में जाता है। उस समय जो नवाब होते थे बादशाह, उनके दरबार में गया और इनके बारे में झूठी शिकायत की। उसने कहा कि हुजूर, आप घर की खबर तो रखते हैं नहीं, हिरण्य और गोवर्धन की जमींदारी से अभी 20 लाख की आय हो रही है, परंतु वो आपको केवल 12 लाख देते हैं। यदि वे अधिक धन उगराई करते हैं तो आपको कर भी अधिक ही देना चाहिए ना, कर इतना कम क्यों देते हैं? तो नवाब तो इनकी बातों में आ गए। नवाब ने कहा, हाँ तुम बात तो ठीक कर रहे हो, उन्हें पकड़ के लाओ। राजा को कम देते हैं और खुद ज्यादा रख लेते हैं, ये कैसी बात है? तो हिरण्य उन्होंने राजा उसने आदेश दिया हिरण्य और गोवर्धन को बंदी बना लिया जाए। तो उन्होंने अब ये बात सुनी हिरण्य और गोवर्धन ने, तो वो तुरंत घर से भाग गए। नवाब ने सेना भी भेजी, उनके सेना ने उनके घर को घेर लिया, परंतु वो दोनों को पाए नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया, रघुनाथ को ही बंदी बना लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर थे उस समय, तो उनको बंद कर ले आए और रघुनाथ दास को कारागार में डाल दिए। तो अब जो इनका मंत्री था नवाब का, जिनको उनकी भाषा में वजीर कहते हैं, तो ये वजीर ने उनको डांट लगाया और कहा कि बताओ कहाँ है तुम्हारे पिता और ताऊ? तो रघुनाथ दास ने तो उत्तर दिया कि मुझे मालूम नहीं है। परंतु ये वजीर बार बार यही बोल रहा था, तुम्हें पता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इन्होंने कहा कि मुझे कैसे पता, मैं कैसे समझूंगा कि वो कहाँ गए हैं? तो रघुनाथ उनको डर दिखाया गया कि हम आपको मार डालेंगे, फिर भी रघुनाथ दास निडर थे। तब जो वजीर है उसने देखा कि रघुनाथ के चेहरे पर केवल सौम्यता है, वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, और उनका चेहरा प्रसन्न मुद्रा में था। ये देखकर वजीर जो है वो सब कुछ भूल गया। उसने कहा, मारिते आसिया यदि देखे रघुनाथ, मन फिरे जाए तबे ना पारे मारिते। कि मारने के लिए यदि वह रघुनाथ को देखता है तो उसका मन बदल जाता है और फिर वह मार नहीं पाता है। तो वैष्णव के मुखमंडल से ही इतना प्रभाव झलकता है, तो वैष्णव की जो फिर अन्य जो कार्यकलाप है उनके बारे में और क्या कहना। वैष्णव इतने प्रभावशाली होते हैं। वैष्णव आचार्यों की जीवनी में हम लोग अक्सर सुनते हैं उनके मुखमंडल, तेज इत्यादि इन सब के संबंध में। तो ये जो मुसलमान वजीर था यह डर गया मन ही मन। अब रघुनाथ जो है वो कायस्थ जाति के थे और रघुनाथ इतने बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि, उनकी विद्या, इसके सामने सब झुक जाते थे। और रघुनाथ बहुत मीठा बोलते थे। तो धीरे धीरे जो वजीर था उसका मन जो है वो नरम हो गया और वो कहने लगा कि देखो रघुनाथ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे ताऊ इतना धन कमा रहे हैं, हमें ज्यादा देते नहीं है। तो इन्होंने कहा, मेरे पिता ताऊ तो आपके भाई जैसे हैं, भाई भाई में झगड़ा तो हो ही जाता है और फिर आसानी से मेल भी हो जाता है। अब देखिए, मैं उनका बेटा हूं तो मैं आपका भी बेटा समान ही हूं ना, आपको तो मेरा पालन करना चाहिए। हम्म? आप जो इस तरह से मुझे डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, ये उचित है क्या? और आप इतने बड़े पंडित हैं, पीर के समान हैं, जैसे उनके धर्म में पंडित को पीर कहा जाता है, तो पीर के जैसे व्यक्ति हैं आप। अब आपसे मैं क्या ज्यादा कहूं, आप तो स्वयं ही इतने बड़े पंडित है, आपको सब कुछ समझना चाहिए। तो उनकी बातों से वजीर तो ऐसे पिघल गए और वजीर वहीं पर रोने लग गए। तो वजीर ने तुरंत कहा, हाँ हाँ रघुनाथ, तुम सही कह रहे हो, मैं समझ गया, आज से तुम मेरे बेटे हो। और यह कहकर उसने रघुनाथ को मुक्त कर दिया। तब रघुनाथ घर वापस आ गए और पिता और ताऊ से कहकर नवाब से मुलाकात करवाई उनकी।
तो जो मुलाकात हुई नवाब के साथ, उसमें ये जो विवाद था, ये जो झगड़ा था, इसका आसानी से सब निपट गया और कोई समस्या नहीं हुई। तब सभी लोग रघुनाथ की बहुत प्रशंसा करने लगे और ये होते होते फिर 1 वर्ष बीत गया इस प्रकार से रघुनाथ दास का। तो अब 1 वर्ष बीता तो इनके ख्याल में फिर आया, अब मुझे फिर भागना है। तो ये फिर से घर से भागने की तैयारी करने लगे। पिता को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने बड़ा पहरा लगवाया। अब रघुनाथ तो लाचार हो गए। वो यही सोच रहे थे कि क्यों, क्या कारण है, चैतन्य महाप्रभु क्यों मुझे अपने चरणों में आश्रय नहीं दे रहे हैं। उनकी माँ पूछने लगी, वो कहने लगी कि देखिए, बेटा तो पागल हो गया है, हाँ, परंतु आप तो पिता है, आपको उसे बांध कर रखना चाहिए। तब पिता ने कहा, किसे बांध कर रखने की कह रही हो, बांध के कोई फायदा है। तो चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में आता है, वो कहते हैं, इंद्र समो ऐश्वर्यो स्त्री अप्सरा समे। अरे जिसके पास अप्सरा जैसी स्त्री है, इंद्र के समान ऐश्वर्य है, ये सब बांधिते नारीलिक जार मोन। जो इंद्र के समान ऐश्वर्य जिसको बांध नहीं पाया, अप्सरा जैसी स्त्री जिसे बांध नहीं पाई, दौड़ीर बंधु ने तारी रखी के मोते, एक रस्सी से तुम उसे सोचती हो बांध लोगी। जन्मोदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते। तो वो तत्व सिद्धांत समझा रहे अपनी पत्नी को। वो कह रहे हैं, देखो, किसी भी व्यक्ति का जो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध अर्थात जितना कर्म हम अपने इस देह में लेकर आते हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध में जितना कर्म है, जन्मदाता पिता भी उसका खंडन नहीं कर सकते। चैतन्य चंद्रेर कृपा होइयाछे इहारे, चैतन्य प्रभुर बातुल के राखीते पारे। कि जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है, जो चैतन्य के लिए पागल हो गया है, बातुल अर्थात जो मद हो, जिसके ऊपर महाप्रभु का मद चढ़ गया है, उसको कौन रोक सकेगा, ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार गोवर्धन दास ऐसा कहकर पत्नी को ढांढस बंधाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। एक दिन रघुनाथ सोचते हैं कि शायद, ठीक है, शायद मुझे नित्यानंद की कृपा के बिना महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। वास्तव में वो समझ गए थे कि उन्हें नित्यानंद प्रभु के पास पहले जाना चाहिए। तो वो कहे कि एक बार पहले मैं नित्यानंद प्रभु के चरण को दर्शन करूंगा। एक दिन उन्होंने कहा माता पिता से कि पानीहाटी में राघव पंडित के घर पर कीर्तन महोत्सव है, मैं वो देखने के लिए जाना चाहता हूँ। तो माता पिता ने नहीं रोका, उन्होंने अनुमति दे दी। उन्हें यही समस्या थी कि ये बस घर से भाग ना जाए, कि तो उन्होंने क्या किया कि इनके साथ थोड़े सेवक भेजे ताकि वो ध्यान रखे कि ये कहीं भागे नहीं, और थोड़े पैसे भी दिए थे। तो नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से जो पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव होता है, वो बहुत आनंद से हो रहा था। घर घर पर हरिनाम संकीर्तन चल रहा था और रघुनाथ दास भी यहाँ पर आ गए थे इस पानीहाटी उत्सव में। तो गंगा के किनारे वो उस स्थान पर पहुंचे जहां नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे। और दूर से ही रघुनाथ ने देखा कि एक पेड़ के नीचे गंगा तट को, जैसा आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं, उन्होंने पेड़ पे देखा कि गंगा तट जो है वो एकदम प्रकाशमान हो गया है। भक्तों के साथ नित्यानंद प्रभु आसन पर बैठे हुए हैं और उन्हें देखकर दूर से ही रघुनाथ ने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी सदैव इस शिक्षा पे ध्यान केंद्रित करते हुए कहते हैं कि जो वैष्णव है, वो सदैव अपने आप को तुच्छ समझते हैं और इस योग्य नहीं समझते हैं कि हम गुरु के सामने आ सके या भगवान के सामने आ सके। तो वैष्णव जो है, वो सदैव अन्य भक्तों को गुरु और कृष्ण के सामने लाने का प्रयास करता है, स्वयं पीछे रहता है, अन्य वैष्णवों को सामने लाता है। तो यही उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं। यदि कोई स्वयं को सामने लाने का प्रयास करता है और गुरु के सामने इंप्रेस करने के लिए और अन्य वैष्णवों को उनसे दूर रखने का प्रयास करता है, तो ये वास्तव में निम्न कोटि के होते हैं। तो महाप्रभु के पार्षदों के लीलाओं से हम समझते हैं कि जो इतने महान पार्षद हैं, वो सदैव अन्य भक्तों को आगे लाने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूर से उन्हें प्रणाम किया। हिरण्य और गोवर्धन जो है वो प्रसिद्ध जमींदार थे, उनकी प्रशंसा सब जगह फैली हुई थी। तो ये ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा में लगे रहते थे
और अद्वैताचार्य, जगन्नाथ मिश्र इत्यादि जो भक्त हैं, ये शांतिपुर में रहने वाले जो पंडित हैं, इन सब को हिरण्य, गोवर्धन, बहुत धन इत्यादि सब दान करके उनकी सहायता करते रहते थे। तो ऐसे इनके पुत्र रघुनाथ दास आए हैं, इस कारण चारों ओर शोर मच गया। अब सब तरफ शोर इसलिए मचा क्यों, लोग ये कह के शोर कर रहे थे कि भाई ये तो हिरण्य और गोवर्धन का पुत्र है, और हम सब जानते हैं हिरण्य गोवर्धन तो ब्राह्मणों को, वैष्णवों को कितनी सहायता करते हैं। हम्म? तो ऐसे उनके पुत्र आए हैं, सब जगह शोर मच गया। तो भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को सूचित किया, और नित्यानंद प्रभु रघुनाथ का नाम सुनते ही कहने लगे, अरे अरे चोर, आ जाओ, आज मैं तुम्हें दंड देता हूं। तो सब जो भक्त वृंद है वो रघुनाथ दास को श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में लेकर आए। जैसा हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी उनके चरणों में दंडवत कर रहे हैं, और रघुनाथ तो उनके चरण पर सीधे जाके गिर गए, और नित्यानंद प्रभु ने अपने चरणों को उनके सिर पर रखा। बस जैसे ही नित्यानंद प्रभु के चरणों का स्पर्श हुआ, स्पर्श मात्र से ही कहा गया है रघुनाथ दास गोस्वामी का जो कुछ भी बचा कुचा जो बंधन था, सब छिन्न भिन्न हो गया। और हंसते हुए नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम एक काम करो, तुम मेरे भक्तों को चिड़वा और दही खिलाओ, यही तुम्हारा दंड है। तुम चोर हो, तुम छुपे हुए थे, तो मैं तुम्हें दंड देता हूं, तुम सारे वैष्णवों की सेवा करो, इन्हें चिड़वा और दही खिलाओ। तो यही उत्सव प्रसिद्ध हो गया, चिड़ा दही महोत्सव। तो यह सुनकर रघुनाथ की तो आनंद की और सीमा ही नहीं रही। उसी समय से यह चिड़ा दही महोत्सव आयोजन आरंभ हुआ। तो चारों ओर लोगों को भेजा गया, दही चिड़वा सब जगह से मंगवाया जाने लगा। तो फेरी वालों ने भी दही, चिड़वा, पक्का केला आदि सबकी फेरी लगा ली, और रघुनाथ दास ने सबका दाम दिया, और सब चीजें वे खरीदने लगे। वो बहुत धनी परिवार से थे। तो दूसरी ओर से भी जो भक्त, सज्जन, ब्राह्मण ये सब है, सब आने लगे, और मिट्टी के बड़े बड़े हंडे, ये सब हंडों में जो 5-7 ब्राह्मण है, ये चिड़वा भिगोने लगे। ब्राह्मण लोग सब तैयारी करने लग गए, और एक भक्त नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के लिए चिड़वा भिगोने लगे, और फिर आधा चिड़वा दही और केला देकर, और आधा गाढ़ा दूध, चीनी, चंपा केले के साथ मिलाने लगे। इसके बाद नित्यानंद प्रभु पेड़ के नीचे एक पीढ़े के ऊपर बैठे। तब उनके सामने जो चिड़वा दही है उससे भरे हुए 7 मिट्टी के हंडे, 7 हंडे रखे गए नित्यानंद प्रभु के सामने, और चारों ओर से वहां पर जो भक्त नित्यानंद प्रभु को घेर कर बैठे हुए थे, जैसे रामदास, सुंदरानंद दास, गदाधर, मुरारी, कमलाकर, श्री पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश पंडित, श्री गौरीदास, होड़ कृष्ण दास, उदाहरण दत्त ठाकुर, ऐसे सब परम वैष्णव, और जो आमंत्रित पंडित, जो भट्टाचार्य, जो ब्राह्मण इत्यादि थे, ये सब नीचे बैठे थे, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास में ये सब भक्त बैठे थे। तो गंगा तट पर जगह कम थी, इसीलिए कोई व्यक्ति गंगा के जल में ही खड़ा होकर चिड़वा दही खाने लग गया। तो उस दिन राघव पंडित के घर पर नित्यानंद प्रभु का आमंत्रण था, और प्रभु की प्रभु को देर हुआ, नित्यानंद प्रभु को। तब राघव पंडित स्वयं यहाँ आ गए, क्योंकि समय पर नित्यानंद प्रभु उनके घर पहुंचे नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कृष्ण ही स्वयं अपने सखाओं के साथ वृंदावन में भोजन कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखो राघव, तुम्हारे घर का जो प्रसाद है वो मैं रात को ग्रहण करूंगा। अभी तो रघुनाथ दास का उत्सव चल रहा है, अभी तो इसी उत्सव में मैं रमण करना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, तुम स्वयं भी यहाँ बैठ जाओ। तो इतना कहकर उन्होंने राघव पंडित को भी अपने निकट बैठा लिया, और उनको भी 2 मिट्टी के सकोर दिए, दही चिड़वा और दूध चिड़वा भरकर। सबको चिड़वा बांटा गया, और नित्यानंद प्रभु अब चैतन्य महाप्रभु के ध्यान में बैठ गए। अब चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो ध्यान से सब कुछ जानकर वहां आए। तो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में कहा गया है, महाप्रभु आइलो देखी निताई उठीला, तारे लोइया सवार चिड़ा देखी ते लागिला। तो महाप्रभु को आया हुआ देखकर नित्यानंद प्रभु उठकर खड़े हुए, और उन्होंने साथ लेकर सबका चिड़वा खाना जो है वो देखने लगे। उनको साथ में लेके अभी देख रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु हंसते हंसते सभी के पात्र में एक ग्रास लेकर महाप्रभु के मुख में डालने लग गए। इस तरह कुछ देर तक वे घूमते रहे, और फिर आकर अपने स्थान आसन पर बैठे, और भक्तों को आदेश दिया कि अब आप खाइए।
तो सारे भक्तों ने एक साथ जोर से हरि ध्वनि की, हरि 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 हरि, और दसों दिशाओं में सब तरफ ये आवाज गूंजने लग गई। तो नित्यानंद प्रभु भोजन कर नहीं रहे थे, इसीलिए कोई भी अभी तक किसी ने ग्रहण करना आरंभ नहीं किया था। तो भक्त पहले उनसे अनुरोध कर रहे थे कि सबसे पहले आप भोजन ग्रहण करिए, तभी हम प्रारंभ करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने भोजन करना आरंभ किया और फिर समाप्ति पर उन्होंने रघुनाथ दास को बुलाया और जो अपना अवशिष्ट है वो रघुनाथ दास को दिया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को निश्चय हो गया कि अब उन्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का अवशिष्ट उन्हें मिल गया था। और अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली है तो अवश्य अभी मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी मिल जाएगी। इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, शीघ्र ही प्रभु तुम पर कृपा करेंगे। तो इसके बाद रघुनाथ दास महाप्रभु के भक्तों की सेवा के लिए उन्होंने कुछ मुद्रा दिए और घर जाने के लिए विदा मांगी। सारे भक्तों ने उनके ऊपर कृपा आशीर्वाद की और वे घर को लौट आए। अब वो घर लौट आए तो माता पिता स्वाभाविक है वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें यही भय रहता था कि ये भाग न जाए। तो वापस से रघुनाथ दास बाह्य रूप से ऐसे आचरण करने लगे जैसा महाप्रभु ने इन्हें कहा था, और उनके बाहर में ही, घर के बाहर दुर्गा मंडप था, वहीं पर वो सोते थे और पहरेदार वहीं पर पहरा देते रहते थे। तो ठीक है, तो एक दिन ये होता है कि 4 दंड रात बचे हुए थे और उनके गुरु यदुनंदन आचार्य वो रघुनाथ के घर पर आते हैं। वो जैसे ही आते हैं तो रघुनाथ तुरंत खड़े हो जाते हैं और दंडवत करके उतनी रात को आने के कारण पूछते हैं कि भाई बताइए, हे परम वैष्णव, आप इतनी रात को क्यों आए हैं? तो यदुनंदन आचार्य कहते हैं कि देखो रघुनाथ, मेरे यहाँ जो विग्रह का सेवक है ना, मेरे विग्रह जो है उनका सेवक काम छोड़ दिया है, वो अपने घर चला गया है। तो तुम एक काम करो, तुम उसे समझा बुझाकर फिर से विग्रह की सेवा में लगा दो। रघुनाथ दास ने कहा चलिए मैं उसे समझाता हूँ। तो रघुनाथ दास यदुनंदन आचार्य के साथ चल पड़े। अच्छा, पहरेदार जो है वो नींद में ही थे, उन्होंने यही समझा कि रघुनाथ जो है वो गुरुदेव यदुनंदन आचार्य के घर पर जा रहे हैं। तो रघुनाथ ने कुछ दूर तक तो जा गया और जाकर उनसे कहा कि गुरुदेव आप घर लौट जाइए, मैं ना सेवक को समझाकर शीघ्र आपके पास भेज देता हूँ। यदुनंदन आचार्य ने कहा ठीक है, जाओ तुम। रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे कि प्रभु ने तो ठीक समय ही इनको यहाँ पर भेजा है, मैं समझ गया ये क्या चल रहा है। तो वो बड़े चतुराई से गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके सीधे वहां से जगन्नाथपुरी चल पड़े। और जो गांव का जो एक जनरल जो रास्ता होता है, जो प्रचलित मार्ग जो था जहां से सभी लोग जगन्नाथपुरी जाते थे, वो इस मार्ग से नहीं गए। जो प्रचलित मार्ग है वहां से वो गए नहीं, रघुनाथ दास वन के मार्ग से गए। तो एक दिन में 15 कोस का रास्ता पार कर रहे थे वो, एक दिन में इतनी तेजी से जा रहे थे। तो संध्या के समय कहते हैं एक गोप पल्ली में वो उपस्थित हुए और वहां ग्वालों से बस थोड़ा सा दूध लेकर पिए और रात व्यतीत की, सुबह फिर चलना शुरू कर दिया। इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी भाग रहे थे। सुबह के समय सब देखे उठ के घर में, अरे रघुनाथ नहीं है, रघुनाथ नहीं है, कहाँ गया? तो यदुनंदन आचार्य के घर पर गए और उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु रघुनाथ कहाँ है? तो यदुनंदन आचार्य ने सारी घटना बताई। अब तो गोवर्धन दास समझ गए वो अभी छल करके भाग गया है, और घर पर रोना पीटना सब शुरू हो गया। उनके उनको खोजने के लिए इस चारों दिशाओं में लोगों को भेजा गया, परंतु रघुनाथ दास की कोई खबर नहीं मिली। तब गोवर्धन ने सोचा कि जो गौड़िया भक्त है उनके साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जगन्नाथपुरी चले गए हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, हाथ से एक पत्र लिखा, शिवानंद सेन को उनके पास भेजा। और हिरण्य गोवर्धन के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति थे वो नीलाचल जगन्नाथपुरी के मार्ग पर गए और वहां शिवानंद सेन से मिले और सारी जो बातें हैं वो बताई कि कैसे रघुनाथ दास भाग गए हैं, और उनको ये पत्र सौंपा। शिवानंद सेन सारी बातें समझ गए। उन्होंने कहा कि उनके साथ तो रघुनाथ आए नहीं है, हो सकता है कोई दूसरे मार्ग में गए हों। तो उन्होंने आकर हिरण्य गोवर्धन को ये सब बातें बताई। तो वास्तव में रघुनाथ दास
छत्र भोग के रास्ते पुरी के लिए चल पड़े थे। अब उनके बारे में वर्णन किया जाता है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में कहते हैं, भक्षण अपेक्षा नहीं समस्त दिवस गमन, खुदा नहीं बाधे चैतन्य चरण प्राप्त मन। कि जिस व्यक्ति को खाने की सूझ बूझ नहीं है, केवल सारा दिन चलते रहे और चलते रहे, भूख भी उनको रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उनका मन चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने में लगा हुआ था। कोभू चौरबन, कोभू रंधन, कोभी दुग्धपान। कभी वो केवल चने चबा के रह जाते थे, कभी थोड़ा सा खाना पका लेना, या केवल दूध ही पी के रह जाना। जेवो जोई मिले ताई ताहे रखे निज प्राण। जो कुछ थोड़ा सा खाने के लिए मिल जाए, उसी से बस अपने प्राण को शरीर में धारण करके वो बस भाग रहे थे। इस प्रकार कहा जाता है कि वहां से नीलाचल जाने के लिए 1 महीना लगता है पैदल जाने में। 1 महीना का जो रास्ता है, उसे रघुनाथ दास ने केवल 12 दिन में पार किया, वो पूरी पहुंच गए। इस बीच में केवल उन्होंने 12 दिनों में केवल 3 दिन भोजन किया था। तो पुरी में पहुंचे तो लोगों के माध्यम से खोज करके महाप्रभु के पास आए, और रघुनाथ ने जब पूरी महाप्रभु की वंदना की, वहां मुकुंद थे, मुकुंद ने उन्हें देखा और सब कुछ समझ लिया। तब महाप्रभु ने उनसे कहा, रघुनाथ दास दंडवत कर रहा है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, अरे रघुनाथ आओ आओ, आ जाओ रघुनाथ। रघुनाथ इतने विनम्र थे, जैसे ही वहां आए प्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया, और महाप्रभु के आलिंगन से जो कुछ थकान थी, जो दुख दर्द सा था, सब कुछ मिट गया। दोनों रोने लग गए। प्रभु ने कहा, देखो रघुनाथ, कृष्ण बहुत करुणामय है, मैंने तुमसे कहा था ना। कृष्ण ने तुम्हें इस सांसारिक विषय के जो गड्ढा है, इस गड्ढे से बचा लिया है। तब रघुनाथ दास उन्हें कहते हैं, प्रभु मैं तो नहीं जानता कि कृष्ण की कृपा क्या होती है, मैं तो ये जानता हूं कि आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है, मैं कृष्ण को नहीं जानता। तब महाप्रभु हंसने लग गए और उन्होंने कहा कि अरे रघुनाथ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे ताऊ हिरण्य गोवर्धन, ये तो केवल विषय को सुख मानते हैं। भाई ये ठीक बात है कि वे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, पुण्य कमाते हैं, परंतु उन्हें बहुत गर्व है कि हम बड़े दानी हैं। हाँ? इसीलिए वे शुद्ध वैष्णव नहीं है। तुम्हारे पिता ताऊ शुद्ध वैष्णव नहीं है। तो ये महाप्रभु की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। यदि कोई वैष्णवों की सेवा करता है, परंतु उसे यह गर्व होता है कि मैं बड़ा सेवक हूं, किसी को यदि यह गर्व हो कि मैं अपने गुरु का बड़ा सेवक हूं, मैं गुरु का क्लोज हूं, मैं वैष्णव का सेवा करता हूं, ब्राह्मणों का सेवा करता हूं, तो महाप्रभु कहते हैं कि वो शुद्ध वैष्णव नहीं है, वैष्णव जैसे है। उनका महाप्रभु ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो है वैष्णव प्राय। इन्हें वैष्णव प्राय कहते हैं, प्राय वैष्णव है। भक्ति विनोद ठाकुर ये वैष्णव प्राय को कनिष्ठ वैष्णव में जोड़ते हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं उनके सभी सत्कार्यों का जो मूल है, मूल यही है अपने विषय में वृद्धि करना। तो भले ही वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं के चिंतन में ही रहते हैं, वो अपने ही विषय की वृद्धि करना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इस विषय बंधन से कैसे मुक्त हो, ये वो खोजते ही नहीं है। वो सेवा भी करते हैं और स्वयं माया में भी रहना चाहते हैं। ये विषय का स्वभाव ही ऐसा होता है कि व्यक्ति की जो बुद्धि है वो मंद बुद्धि बन जाती है। रघुनाथ, तुम तो ऐसे विषय सुख से बच गए। ये विषय सुख सुख नहीं, वास्तव में यह दुख है। तुम्हारे पिता तथा ताऊ तो मेरे नाना नीलांबर चक्रवर्ती को अपने भाई की तरह मानते थे। हाँ, उस संबंध को देखा जाए तो वो आज मेरे नाना लगते हैं। तभी मैंने तुमसे मजाक से ये सब कहा है। तो कहीं ये ना हो कि रघुनाथ दास को बुरा लगे कि भाई मेरे पिता ताऊ के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। परंतु महाप्रभु महत्वपूर्ण तत्व समझा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा कि स्वरूप, अब मैं रघुनाथ को तुम्हें सौंपता हूं, तुम चाहे तो इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो या सेवक के रूप में स्वीकार करो। आज से रघुनाथ दास का नाम होगा स्वरूपे रघु। स्वरूपे रघु मतलब स्वरूप का रघु, अर्थात आज से रघुनाथ स्वरूप दामोदर की संपत्ति है, उनका हो गया। तो ये बहुत बड़ा नाम है। किसी महान वैष्णव की संपत्ति बन जाना और उनका दास बनना, यदि वो हमें अपने पुत्र की तरह माने, तो ये जीवन की सफलता होती है। तो इसके बाद रघुनाथ ने शीघ्र स्नान किया, समुद्र में स्नान कर लिया और जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए। फिर प्रसाद ग्रहण के लिए कहा गया। तो जब रघुनाथ दास ने समुद्र में स्नान किया, जगन्नाथ दर्शन करके लौटे, तो वहां पर श्री गोविंद थे। उन्होंने प्रभु के भोजन से जो बचा हुआ भोजन था वो पात्र उन्हें दिया।
और फिर रघुनाथ दास बहुत आनंद से भोजन अवशेष लेकर पात्र को थामकर सारे दुष्ट कष्ट उनसे मुक्त हो गए। महाप्रभु का अवशिष्ट मिलके बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने आप को धन्य समझा। तो 5 दिनों तक इस प्रकार रघुनाथ दास महाप्रभु के पास ही बैठकर भोजन किया उन्होंने। इसके बाद सारा दिन बस भजन करते रहते थे। थोड़ा सा भोजन और सारा दिन भजन, यही होता था। यही वैष्णव की दिनचर्या होनी चाहिए। और रात को रघुनाथ क्या करते थे, सिंह द्वार पर खड़े होकर मांग के खाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने ये जान लिया। एक दिन से गोविंद से पूछा, अरे गोविंद, रघुनाथ प्रसाद लेता है या नहीं लेता है? गोविंद ने कहा, प्रभु प्रसाद नहीं लेता है, रात को सिंह द्वार पर जाते हैं और वहां मांग कर खाते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कुछ ज्ञान दिया वैरागी के जीवन के बारे में, कि वैरागी, वो कहते हैं कि वैरागी का जीवन कैसे सदा नाम संकीर्तन में रहना चाहिए और उन्हें मांग कर ही खाना चाहिए, स्वयं के लिए कुछ रखना नहीं चाहिए। यदि वैरागी जीव की लालच में फंस जाए तो उसका परमार्थ नष्ट होता है। वैरागी को थोड़ा बहुत कुछ खाना लेकर ही उससे अपना पेट भर के रखना चाहिए। जिह्वार लालच से जई इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जिह्वा की लालसा में इधर उधर भागता रहता है, जो पेट और जननेंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, उसे कृष्ण नहीं मिलेंगे। इस तरह पूरे संसार को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु रघुनाथ दास को एक माध्यम बनाकर इतना कुछ कह रहे थे। ये बातें रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए नहीं थी। रघुनाथ दास गोस्वामी तो परम वैरागी थे उसी समय। तो रघुनाथ दास ने सामने आए और प्रभु से कुछ पूछ। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास कभी भी डायरेक्ट नहीं आते थे कुछ पूछने के लिए, डायरेक्ट आते नहीं थे। तो ये भी वैष्णवों के लिए सीखने की बात है। कभी कभी कोई वैष्णव सोच सकते हैं कि कोई अमुक व्यक्ति गुरु के पास डायरेक्ट जाते हैं या कोई बड़े वैष्णव के पास डायरेक्ट जाते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। अब यहाँ पर हम षट गोस्वामियों में देखते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी कभी भी महाप्रभु के पास डायरेक्ट जाकर कुछ भी नहीं पूछते थे। वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी या किसी अन्य वैष्णव के माध्यम से पूछ लेते थे। कोई बात अगर उनको क्लियर करना रहता था कि क्या उचित है या अनुचित है। तो ये सब बातें सीखने योग्य महत्वपूर्ण है कि वैष्णव को किसी भी प्रकार का यह अहंकार नहीं रखना चाहिए कि हम गुरु के पास डायरेक्ट कनेक्शन है या डायरेक्ट जाते हैं। जो महान वैष्णव है वो सदैव अपने आप को दास नहीं, दास दासानुदास समझते हैं। तो एक दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने जिज्ञासा की कि कर्तव्य क्या होता है और अकर्तव्य क्या होता है। महाप्रभु वहीं पे रहते थे, परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी सीधे महाप्रभु से प्रश्न नहीं पूछते थे। यही शिष्टाचार है। वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से प्रश्न पूछते थे, महाप्रभु सुनते थे और फिर महाप्रभु उत्तर देते थे। तो महाप्रभु ने कहा, ये बात कहकर हम यहाँ पर विराम देंगे। महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव के लिए कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य, करने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वे कहते हैं, গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য কথা না কহিবে, ভালো না খাইবে আর ভালো না পরিবে। कि ग्राम्य कथा ना सुनिबे, सांसारिक बातें सुनना नहीं और सांसारिक बातें कहना नहीं। भालो ना खाइबे, बहुत अच्छा जो जिह्वा के स्वाद को भरने के लिए, संतुष्ट करने के लिए वैसा खाना नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना भी नहीं। क्यों? लोगों को आकर्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमानी मानदो हुईया कृष्ण नाम सदा लुईबे। अमानी की सम्मान की इच्छा नहीं करना, मानोदो हुईया दूसरों को सम्मान देना, और सदा सर्वदा कृष्ण नाम जप करना। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानुषे करीबे, और व्रज में राधा कृष्ण की सेवा मानसिक रूप से करना। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो अमृत वाणी है वो रघुनाथ दास गोस्वामी सुनते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं और महाप्रभु उनको आलिंगन कर लेते हैं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में कुछ बातें हुई, और वैसे उनके बारे में फिर अब व्रज में जाके राधा कुंड के किनारे और भी उनकी सब लीलाएं हैं, कैसे राधा रानी उनके पास आती हैं, परंतु ये सब जो है वो अभी चर्चा करने का हमारे पास अभी और समय नहीं है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है वृंदावन में राधा कुंड के तट पर।
रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी की समाधि है, तो इतने कम समय में ऐसे महान वैष्णवों के बारे में अधिक कुछ कह पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि दर्शन करते हुए बस हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि वे हमारे ऊपर, सभी वैष्णवों के ऊपर आज के दिन कृपा करें, और जो वैष्णव के जो गुण होते हैं, जो सद्गुण उनके चरित्र में पाए जाते हैं, वैसे लेश मात्र थोड़े गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो। और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कृष्ण के अंतरंग पार्षद हैं, तो वे भी हमारे ऊपर कृपा करें और उनके माध्यम से श्री श्री राधा कृष्ण की भी कृपा भी हमें प्राप्त हो। तो यह कहकर हम आज का प्रवचन यहाँ पर विराम देते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।